भी बंधुओं एक बार हिम्मत जोड़ लो और ऑपरेशन हो जाने दो, फिर मैं कह रहा हूं जैसे बच्चा को दिखता है बिल्कुल वैसे ही दिख। एक बात थोड़ी हिम्मत जोड़। वास्तव में सत्संग ऑपरेशन है, एक बार है तो जान दो, है फिर ऊपर नीचे को हाथ नहीं उठाओगे। बचाए हो। और मैं कह रहा हूं सड़न पड़ रही है, ये सड़न है। कभी साहब ने कहा है तेरे ऊपर कोई नहीं, स्वर्ग पताल में हुआ नहीं होगा नहीं, तीनों काल में आंखें खोल देख ले भूपों का भूप तू, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप तू। सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना, बंदा मोए पावे नहीं चूक चाकरी धरी कहूँ ढूंढे कहूँ बस तो नया बे हाथ, बस तो हाथ जब ही पड़े बेदी ले ले साथ। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेम बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता और बहनें, सबके हृदय बैठे चेतन परमात्मा के लिए मेरी तरफ से साहेब आज बड़ा सौभाग्य का ये समय मिला है। समय तो रोज मिलता है, बताते हैं वो दिन धन्य होता है जिस दिन हमें अपनी कथा सुनने का मौका। दूसरे की कथा तो सुनते रहते, और बंधुओं दूसरी कथा सुनने से हमारी व्यथा नहीं मिटेगी जब तक हमें अपनी स्वयं की कथा सुनने के लिए, तब तक हमारी व्यथा नहीं दूर। और अपनी कथा सुनने का मौका यही है जो संत आपको समझा रहे हैं। सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं ये चर्चा भुलाना महामूर्ता है। अभी साहिब जी ने इतना बढ़िया कहा, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ये ममता बढ़ाना महामूर्ता है। आप बंधुओं जितना जितना अपने को फैलाओगे फैलते चले जाओगे, पर समेटना बड़ा मुश्किल है, और समेटना पड़ेगा। नहीं, कोई रिश्तेदार घर में आता है, मेहमान आता है, आपने देखा है झोला कहीं रख देता है, छाता कहीं रख देता है, जूता कहीं उतार देता है, नहीं फिर आराम से सो। लेकिन जब चलता है तो जब प्रस्थान करता है तो सबको फिर इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। छाता उठवाता है, बैग उठवाता है, सब जो सामान लाया सबको उठाएगा, तभी तो प्रस्थान करेगा। सदगुरु कहते हैं ये ममता बढ़ाना महामूर्ता है। काय को ऐसा काम कर रहे हैं?
फेंको और फिर उठाओ। ये कितनी बुद्धिमानी है। प्रिय बंधुओं, आप जितने बखरते जाते हो अपने से दूर होते चले जाते। कैसे समता बने। संत बड़ी कृपा करते हैं, दया करते हैं, और वो कला आपको सिखाते हैं। बाहर में कहाँ है। सदुर कबीर ने कहा है, धरी कहूं ढूंढे कहूं। कहाँ धरी है, कहाँ ढूंढ रहे हो। धरी कहूं ढूंढे कहूं, बस तो नावे हाथ। बस तो हाथ जब ही पड़े, जब भेदी ले ले साथ। प्रिय बंधुओं, जब तक सदगुरु भेदी मर्म को जानवे वाला मर्मज्ञ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। है? सब चाहते हैं कि सुख मिले, सब चाहते हैं शांति मिले, पर मिलेगी। बंधु अशांति, आप अशांति में फैल गए और उसी को आपने शांति मान ली। कबीर साहब ने कहा है, और तुलसीदास जी ने, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को, भयो मोतिया बिंद। कहाँ ढूंढ रहे हो। घट में, घट में है, बस सूझे नहीं। क्यों दिखता नहीं, क्यों मोतिया बिंदा। और मैं कह रहा हूं, मोतिया बिंद आ गया तो ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। और आदमी ऑपरेशन के नाम से ही घबरा जाता है कि हम तो अंधे ही ठीक है। पता नहीं कौन शोभा न बिगड़ जाए। है जात है। प्रिय बंधुओं, एक बार हिम्मत जोड़ लो और ऑपरेशन हो जाने दो। फिर मैं कह रहा हूं, जैसे बच्चा को दिखता है बिल्कुल वैसे ही दिख। एक बात थोड़ी हिम्मत जोड़। वास्तव में सत्संग ऑपरेशन है। एक बार है तो जान दो। हैं? फिर ऊपर नीचे को हाथ नहीं उठाओगे। बचाए हो। और मैं कह रहा हूं, सड़न पड़ रही है, ये सड़न है। कबीर साहब ने कहा है, तेरे ऊपर कोई नहीं, स्वर्ग पताल में हुआ नहीं, होगा नहीं, तीनों काल में आंखें खोल देख ले भूपों का भूप तू, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप तू। तेरे ऊपर कौन है। तेरी कल्पना। क्योंकि तेरे को प्रकृति का नियम समझ में नहीं आया। क्योंकि गोल गोल ओरे बन जाते हैं, दिन रात होता है, और सर्दी गर्मी वर्षा ऋत बन जाती है। ये सब कुछ बनाने वाला तो कोई न कोई ऊपर वाला। क्योंकि प्रकृति के नियम को हम नहीं समझ, और नियम जब नहीं समझ में आता है तो आदमी फिर मन से फिर काम करता है? फिर तो ऊपर कोई उंगली उठाएगा और कहा उसके पास जा कि भैया ये बात तो सब ऊपर वाले। सदुर कबीर ने कहा है, पहले जन्म पुत्र का भय बाप जन्मिया, और बाप पूत की एक ही नारी अचरज कोई। सदगुरु कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भय बड़ी गड़बड़ बात है। लोग चौंक जाते हैं, पर हकीकत बात बिल्कुल सही है। पहले पुत्र ही पैदा हो नहीं। अरे पुत्र ही तो पैदा होते हैं, बाप तो कम से कम 18-19 साल के बाद में तैयार होता है नहीं। पहले जन्म सब पुत्र होते हैं।
जब तक कोई विद्यार्थी नहीं बने तो अध्यापक कैसे बनेगा? विद्यार्थी बनना बहुत जरूरी है, तभी तो अध्यापक बनेगा। यहाँ पहले जन्म पुत्र का भाई पुत्र बनना ही जरूरी है, पिता तो बाद में डिग्री में। पहले कौन है? पहले आप है, और बाप जन्मिया पांच। क्या बात है! वो परम पवित्र परमात्मा ऊपर वाला, माँ तो वो ही तो बाप है? अब को बढ़ा? कबीर साहब कहते हैं, झगड़ा एक बड़ा राजा राम, जो निर्वार है सो निर्वाण। ई मन बढ़ा के जे मन माना, राम बढ़ा के रामे जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बढ़ा के तीरथ का दास। कौन बढ़ा है? राम बढ़ा के रामे। वेद बढ़ा के जिन उपजाया, वेद बढ़ाए के वेद को बनाने। ई मन बढ़ा के जे मन माना, राम बढ़ा के रामे जाना। सदगुरु कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बढ़ा के तीरथ का दास। आप लोग यहाँ पर आए गए तो ये सत्संग हो गया, और आप नहीं आते तो आए को सत्संग। आप लोग कहीं पहुंच जाते, कहीं इकट्ठे हो जाते, वहां तीर्थ बन जाता है भाई, मेला लग जाता है। आप लोग नहीं जाने तो काय को तीर्थ, काय को मेला है? प्रिय बंधु आप हैं तो सब है, और आप नहीं है तो फिर कुछ नहीं। प्रधान कौन है? आप ही तो। इसलिए सज्जनों, हमें और आपको जागना चाहिए। अब समता कैसे आ? अंदर में राग द्वेष बनाए बैठे हो, छल कपट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि जीवन में भरा हुआ है। अब समता कहाँ है? समता तो सम कहते हैं बराबर। सम का अर्थ क्या है? बराबर। एक बार साहब जी ने अभी बीड़ा की बात कही नहीं, बीड़ा को ज्यादा खींच दो तो भी सुर नहीं बनता है, बनता है फिर टन आता है। और बीड़ा के तार को बिल्कुल ढीला खींच दो तो, ढीला कर दो तो फिर भी सुर नहीं निकलता। यानी बीच मध्यम सम, फिर सुर बनता है, नहीं बनता है। फिर देखो कैसे आनंद आ रहा है, अभी देखो कैसा आनंद आ रहा है, बीड़ा बज रहा है कि? और जाई ने टाइट कर दो तो अभी कह दोगे बंद कर दो भैया। प्रिय बंधुओं, वास्तव में इसी प्रकार से अभी साहब कह रहे थे, शरीर ही एक बीड़ा है, सम रखो। यदि कोई चीज इसमें 5 तत्व, वैसे तो तत्व 4 है, लेकिन एक तत्व को कह दिया, कुछ नहीं को कह दिया, एक तत्व आकाश। आकाश कुछ है नहीं, आकाश अवकाश मात्र, कुछ नहीं। यदि वो भी कुछ होता तो हमारे और आपके लिए जगह नहीं होती, और हम और आप भी नहीं होते, क्योंकि ठोसम ठोस होता। जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, और ये काय में है, कुछ नहीं बोल है। तो जो तत्व हैं उनको सम रखो। यदि इसमें अग्नि बढ़ गई तो मामला गड़बड़, कम है जाए तो गड़बड़ है, जल ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ है। क्योंकि मेरे पेट में कुछ समय पहले जल हो बढ़ गया था, पानी बढ़ गया है, सारा मामला। फिर पानी खत्म किया, तभी तो लेवल में आया मामला। यानी तत्वों को सम रखना,
पर सब कोई इस वीणा को बजाना नहीं। कोई कोई भाई बहन होते हैं बड़ी सावधानी से खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। ये क्या है? और मैं कह रहा हूं धीरे धीरे यदि आपने वीणा को सही कर लिया तो आप भी सही हो जाए। आप वीणा तो नहीं है, आप शरीर तो नहीं है, आप तो शरीर, आप तो शरीर को जानवे वाले, आप जनैया हैं। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे अपने में सजगता में आते जाओ, अपनी लक्ष्य में जुड़ते जाओ। संतो सहज समाध भली, गुरु प्रताप भयो जादंत सुरत अंत चली। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत भाव मिटाऊं पूजा। आंखिन मूंदू, आंखिन मूंदू कानन रोंदो, काया कृष्ण धारूं, खुले नैन हसस पहचानू, सुंदर रूप ने शब्द निरंतर मन माराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी तागी। बंधुओं, सहज में रहना, सम रहना चाहिए, यही तो समाधि। हंस समाधि ये कही सदा निरंतर होय, याते जो बिचले नहीं ले परख पद सोए। हंस समाधि का अर्थ है सावधानी। फेम आगे, फेम पाछे, फेम देने डेढ़, और फेम पर जो फेम करे सो फेम है मेर। यानी आगे का होश, पीछे का होश, दाएं बाएं का होश, और होश पर भी अपना होश। मैं दुनिया को तो होश में कर रहा हूं, पर मैं होश में हूं। यदि मैं होश में हूं तो मैं कह रहा हूं दुनिया होश में आ जाएगी, और मैं होश में नहीं आया तो फिर दुनिया कभी होश में। किसी ने कहा है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। आपकी दृष्टि सही है, आपके लिए सृष्टि सही हो जाएगी, और आपकी दृष्टि खराब है तो मैं कह रहा हूं पूरा संसार फिर खराब ही खराब। यही विशेष बात है। लोग दूसरे को बुरा कहते हैं, बहुत बुरा है, बहुत, पर अपनी तरफ नहीं देखा मैं हूं बुरा कि नहीं। अब मैं अपनी तरफ देख लूं तो मेरे से बुरा और दुनिया में कौन है? बुरा खोजने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दोष पराए देखकर चले हसंत हसंत, दिल नहीं खोजा आपना, जाको आद नहीं अंत। बंधुओं, दूसरे के दोषों को, किसी की गलती देख ली तो हम चुपर चुपर के बढ़िया तरह से हम उसमें रस डालते हैं। सुनाने में भी रस आ रहा है और सुनने वाले को रस आ रहा है। ये पहला ईर्षा रस है। कौन सा रस है ये? इसको कहते हैं ईर्षा रस। पहला, यही तो पहला रस है। किसी की बुराई सुनने में यदि आपको रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। या किसी की बुराई करने में रस आ रहा है, ये बहुत गंद बात। न तो बुराई करो किसी, और नहीं बुराई सुनो किसी। प्रिय बंधुओं, वास्तव में जो साधनाशील होते हैं वो अपनी लक्ष्य में न तो किसी की बुराई में राजी, न किसी की निंदा करवे में राजी, न सुनवे में राजी। तो मैं ज्यादा न कह करके, समय ज्यादा है गौ है, पर एक भजन थोड़ा गुनगुना